श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे षष्ठ्यंश कुंडली पर, अर्थात षष्ठ्यंश कुंडली जिसको हमारे भाई बहुत सारे अंग्रेजी ही जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए अंग्रेजी में भी बताना पड़ेगा कि D60 इंग्लैंड रिटर्न लोग बहुत सारे हैं जो इसको षष्ठ्यंश कुंडली देख कहने में शर्म का अनुभव करते हैं। वो तो उनको D60 ने, D1 ने, D2 ने, D3 ने, D9 ने ऐसे समझाना पड़ता है, क्योंकि अगर उनको कहेंगे साहब ये तो नवांश कुंडली है तो उनको शर्म आती, घिसी पिटी बात है ये। तो उनको D9 कहेंगे तो यार ये आदमी पढ़ा लिखा और लेटेस्ट आदमी है, इंग्लैंड रिटर्न आदमी है, तो फिर सम्मान करते हैं वो। बाकी अगर अपन नवांश कह दो तो वो कहते हैं अरे ये तो भारतीय है और ज़्यादा दम वाली बात नहीं। तो देखिए, आज हम इस षष्ठ्यंश कुंडली जिसको आप विदेशियों के लिए D60 कहते हैं और हमारे भारत में हम भारतीय जो है इसको षष्ठ्यंश कुंडली कहते हैं। ये देखिए, पसंद करना ना भूले। इस पर उंगली लगाएंगे तो वीडियो चलते हुए तो आपका अलग से कोई खर्च नहीं आएगा, मेरे मनोबल में वृद्धि होगी पसंद करेंगे तो। ऐसे ये इसको लाइक कहते हैं आपकी भाषा में, अंग्रेजी में इसको नापसंद कहते हैं और आपकी भाषा में अंग्रेजी में कहते हैं डिसलाइक। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, एक तीर का निशान है उसके ऊपर उंगली लगाकर और चौकोर डिब्बे के अंदर उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की काफ़ी हो जाएगी। फिर आप जहाँ चाहें वहाँ भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, तो उस पर उंगली लगाएंगे तो एक घंटी का निशान खुलेगा, उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो आपको जैसे इधर से मैं वीडियो डालूंगा सीधी सूचना प्राप्त हो जाएगी कि भागीरथ जोशी के द्वारा ये एक नया वीडियो अपलोड किया गया है। तो देखिए, हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। मैंने एक वीडियो में देखा था, उनने कहा कि ये जो षष्ठ्यंश कुंडली है वो जन्म कुंडली के 12वें भाव का विस्तारित रूप है, यह उपयुक्त नहीं है, यह बात गलत है। षष्ठ्यंश कुंडली उसका 60वां भाग है लग्न का, न कि 12वें भाव का। ठीक है, एक बात तो यह आपको स्पष्ट हो गई होगी कि यह विस्तारित रूप नहीं है 12वें भाव का। नंबर 2, 30 कला में एक नया लग्न आ जाता है, अर्थात षष्ठ्यंश मतलब एक लग्न के 60 भाग। एक लग्न हमारा होता है 30 अंश का, और 30 अंश बराबर कला होती है 30 गुणित 60, 1800 कला होती है। और 1800 में अब 60 भाग करना है तो 6 × 18 30 आ जाता है, अर्थात 30 कला में एक लग्न बदल जाता है। अब देखिए, यदि आपका लग्न स्पष्ट अशुद्ध बनता है तो आपकी षष्ठ्यंश कुंडली का लग्न ही बदल जाएगा। अब हम विचार करते हैं कि षष्ठ्यंश कुंडली शुद्ध बन ही नहीं सकती है। अब आप कहेंगे कैसे नहीं बन सकती है? देखिए, हमारे यहाँ सिद्धांत चलते हैं जो अभी वर्तमान में पंचांग बनते हैं। वर्तमान में जो पंचांग बनते हैं, एक तो सूर्य सिद्धांत से बनते हैं, एक और नए विद्वान प्रकटे हैं, उनने सूर्य सिद्धांत में बीज संस्कार किया और वो वाला चला दिए कुछ पंचांग। नंबर 2 के बाद ब्रह्म सिद्धांत का पंचांग भी बनता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ग्रह लाघव से भी बनता है, हमारे यहाँ केतकी से भी बनता है, हमारे यहाँ दृश्य से भी बनता है, और एक केपी अलग ही चलता है। तो इस प्रकार 7-8 विधियां हमारे यहाँ प्रचलित है, और सभी प्रकार से यदि हम ये षष्ठ्यंश कुंडली बनाएंगे तो अलग अलग आएगी। यहाँ तक कि लग्न बदलने के बाद राशियों में जो ग्रह बैठे हैं वो भी अब अलग अलग आएंगे। जैसे सूर्य सिद्धांत से हो सकता है 4 पर आ जाए, ग्रह लाघव से हो सकता है 3 पर आ जाए, केतकी से हो सकता है 1 पे आ जाए, दृश्य से हो सकता है 2 पर आ जाए। तो अब इस केतु का फल 2 पर करेंगे, 3 पर करेंगे, 4 पर करेंगे या 1 पर करेंगे, ऐसे ही ब्रह्म सिद्धांत फिर अलग बताएगा। तो देखिए,
पहले तो हमें एक ये फिक्स करना पड़ेगा कि हम किस विधि का अनुसरण करने और शुद्ध क्या है। अब ऐसे ही केपी वाले कहते हैं नहीं हम शुद्ध हैं, दृश्य वाले कहते हैं नहीं हम शुद्ध हैं। केपी वाले के मुंह से मैंने ऐसा भी सुना है कि केपी में अगर कोई ग्रह देखते हैं तो वो केपी की गणित से ही होना चाहिए। अब इन भाई साहब को अलग से कैसे समझाएं कि गणित शुद्ध होना चाहिए, केपी की ही गणित हो ये आवश्यक नहीं है। गणित शुद्ध होना आवश्यक है। केपी से देखो, भारतीय ज्योतिष से देखो, नाड़ी ज्योतिष से देखो, परंतु गणित शुद्ध हो। परंतु जिनके दिमाग में जो फिट है वह का वैसा ही कार्य करता है। सूर्य सिद्धांत वाले सूर्य सिद्धांत को ही सही मानते हैं तो उनकी षष्ठी अंश कुंडली अलग जाएगी। अब सूर्य सिद्धांत में जिनने बीज संस्कार कर दिया वे कहते हैं नहीं मैंने बीज संस्कार किया ये सही है। वैसे वो बीज संस्कार वाले तो मुझे पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि मैंने उन भाई साहब से प्रश्न कर डाला कि आपने सूर्य सिद्धांत में बीज संस्कार किया तो क्या सूर्य सिद्धांत शुद्ध नहीं था? अगर सूर्य सिद्धांत शुद्ध नहीं था, इससे उसमें बीज संस्कार करना पड़ा, तो फिर दृश्य गणित अपनाने में क्या दिक्कत थी? बस उन्होंने कहा तुमको विदेशियों की जूठन खाना पसंद है, मैं तुम्हें ब्लॉक करता हूं। मैंने कहा कर दे भैया, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े विद्वान हैं, परंतु उनने मेरे को ब्लॉक कर दिया, पर अपन उनका सम्मान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, शास्त्रार्थ में कुश्ती नहीं की जाती है। सनक सनंदन आदि जो है, सनकादि जो ऋषि हैं, वे जब शास्त्रार्थ करते हैं तो जिसको जो ज्ञान होता है वो कुर्सी पे बैठता है, बाकी नीचे बैठ जाते हैं। अब उनसे प्रश्न किया और अगर उनको उत्तर नहीं आता है तो वो उतर के नीचे बैठ जाते हैं, जिनको उत्तर आता है वो गादी पे बैठ जाते हैं। तो ऐसा विद्वान को होना चाहिए, कुश्ती करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें ब्लॉक कर देता हूं, मैं तुमसे कुश्ती कर लेता हूं, तुम विदेश की जूठन खा रहे हो। अरे विदेश की जूठन कैसे हो गई? अगर ज्योतिष हम दृश्य गणित लेते हैं और आप कहते हैं कि विदेश की जूठन खा रहे हैं, तो फिर आप क्या खा रहे हैं? मोबाइल भी विदेशों में बना है, रेल भी अंग्रेजों ने हमारे यहाँ चलाई है। ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो विदेश से हमारे यहाँ आयात किए जाते हैं। भाइयों, अगर आपको स्वदेशी अपनाना है, यदि आपको सूर्य सिद्धांत पे ही चलना है या आपके संस्कार वाली गणित पे चलना है, तो फिर बैलगाड़ी से चलो और मोबाइल से बातें क्यों करते हो? लीजिए, अब अगली बात पर चलते हैं। तो मैंने एक फलित करते हुए भाई साहब को देखा। देखिए, यहाँ पर लंकोदय जो है राशियों के, वो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन इस प्रकार से हैं। 279 पल मतलब 1 घंटा 51 मिनट 36 सेकंड वो है मेष का लंकोदय। ऐसे ही वृषभ का 1 घंटा 59 मिनट 36 सेकंड, ऐसे मिथुन का 2 घंटा 8 मिनट 48 सेकंड, कर्क का 2 घंटा 8 मिनट 48 सेकंड, सिंह का 1 घंटा 59 मिनट 36 सेकंड और कन्या का 1 घंटा 51 मिनट 36 सेकंड। अब हमारे निम्मच में अगर करें हम इसमें संस्कार, तो 20 मिनट और इसमें से घटाना पड़ेगा। तो लगभग 20 मिनट इसमें से घटाते हैं तो 1.5 घंटा हमारे यहाँ ये मेष लग्न रह जाता है। तो मेष लग्न 1.5 घंटा रहता है, मतलब 90 मिनट। इसमें 60 का भाग लगाएंगे तो 6 एकम 6 और 6 1800, 6 18, मतलब लगभग 1.5 मिनट का हमारे यहां पर क्या हो जाएगा? 1 षष्ठ्यांश। 2 मिनट का अगर होता है तो 120 मिनट हो जाता है, 2 घंटे होते हैं। परंतु हमारे यहाँ चूंकि 1.5 घंटा का रहेगा मेष लग्न, तो 1.5 मिनट का ही
एक षष्ठीअंश रहेगा। अब देखिए आपके सूर्योदय वगैरह में अगर थोड़ी सी अशुद्धि होती है तो आपकी षष्ठीअंश कुंडली पूरी बदल जाएगी, लग्न ही बदल जाएगा। अब एक भाई साहब को मैंने फलित करते हुए बताया कि यदि षष्ठीअंश कुंडली का लग्न बली हो तो व्यक्ति पूर्व जन्म में बहुत स्वस्थ रहा, यदि द्वितीय भाव बली हो तो वो पूर्व जन्म में बहुत धनवान रहा और अच्छे परिवार वाला रहा, तृतीय भाव में यदि हो तो वो पूर्व जन्म में बहुत पुरुषार्थ वाला रहा, ऐसे ही चतुर्थ भाव में अगर बली हो तो पूर्व जन्म में उसके वाहन बहुत रहे और कृषि भूमि माता सुख अच्छा रहा, पंचम भाव बली हो तो उस व्यक्ति को संतान का सुख अच्छा रहा, वो विद्यावान रहा। तो भाइयों दूसरी बात मैं पूरा बता देता हूँ, छठा भाव बली रहा तो उसका ही बताया, सातवां बली रहा तो उसको पत्नी सुख बहुत बढ़िया रहा, फिर आठवां भाव बली रहा तो अलग भाव आया, नौवां भाव बली रहा तो भाई वो जो है पूर्व जन्म में बहुत भाग्यशाली रहा, दशम भाव बली रहा तो उसको प्रतिष्ठा मिली और कार्य व्यवसाय लंबा चौड़ा रहा, एकादश अगर बली हुआ तो उसका जो है आय बहुत अच्छी रही। इस प्रकार 12 भावों का फल बताया। परंतु देखिए उनने कहा कि पंचम भाव बली हुआ तो संतान सुख अच्छा रहा और विद्या बहुत अच्छी प्राप्त हुई, पर यहाँ विरोधाभास आता है। क्या विरोधाभास आता है कि बहुत सारे के संतान सुख अच्छा होता है, विद्या बिल्कुल नहीं होती है, बहुत सारे के विद्या बहुत अच्छी होती है, संतान होते नहीं है। तो भाइयों ये इस प्रकार जो उनने फलित बताया है D60 का, वो बिल्कुल अशुद्ध बताया है कि पूर्व जन्म में इस भाव का ये फल था, इस भाव का इस प्रकार जो फल बताया वो बिल्कुल गलत और त्रुटिपूर्ण बताया, क्योंकि ये पूर्व जन्म का प्रतिबिंब नहीं करती है। ये षष्ठीअंश कुंडली इसके स्वामी के अनुसार चलती है कि आपका जो पंचमेश है, जन्म कुंडली में जो पंचम भाव में ग्रह बैठा है वो षष्ठीअंश कुंडली में अशुभ षष्ठीअंश में है या शुभ षष्ठीअंश में है, तो हम कह सकते हैं कि वो ग्रह बली है। शुभ या अशुभ षष्ठीअंश देखा जाता है। जब हम जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे होते हैं तो वहां जो सूत्र आता है कि ये कौन से षष्ठीअंश में, क्रूर षष्ठीअंश में है या शुभ षष्ठीअंश में है, उसके आधार पर जन्म कुंडली में फलित किया जाता है, न कि षष्ठीअंश कुंडली में फलित किया जाता है। अब उन्होंने बताया जैसा हम हमारी कुंडली देखते हैं वैसे इसमें भी भावों को देखा जावे, नवांश कुंडली में भी वैसे ही भावों को देखा जावे, ऐसा नहीं है। अलग अलग कुंडली से अलग अलग वस्तुओं का, अलग अलग व्यक्तियों का विचार होता है, तो वहाँ उन पर विचार किया जाता है, न कि इस प्रकार का फलित किया जाता है। देखिए इसी प्रकार एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि नवांश कुंडली जन्म पत्रिका की रीढ़ की हड्डी है, उसके बिना फल के ना लंगड़े की दौड़ के समान है। परंतु ये नहीं कि उस नवांश कुंडली के सारे भावों का फल कथन करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। उससे पत्नी के सुख का विचार किया जाता है। अगर नवांश लग्न और सप्तम भाव उसका बली है तो दाम्पत्य सुख अच्छा कह सकते हैं। इसके अलावा उस लग्न से सप्तम भी उस जन्म पत्रिका में देखा जाता है। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, तो उन सूत्रों का अध्ययन करने के बाद आप इस पर लेखनी उठाएं। बाकी अपने अनुसार मन गढ़ंत कुछ भी फेंकने से नक्षत्र सूची की श्रेणी में जाएंगे और नक्षत्र सूची की श्रेणी में जाने के कारण आपको नर्क लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए जो अपने जी में आए वो कुछ भी फेंककर YouTube पर वीडियो अपलोड करने से ज्योतिष की गरिमा भी नष्ट होगी और इस प्रकार आप ज्योतिष की प्रतिष्ठा खत्म करेंगे तो लोगों का ज्योतिष से विश्वास उठेगा, और जब लोगों का ज्योतिष से विश्वास उठेगा तो फिर आप जैसे लोगों को कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। और D60 का अध्ययन करना है तो पहले शास्त्रों का अध्ययन करें, उसमें क्या लिखा है उस पर विचार करें और फिर इस प्रकार की फेंक पट्टी करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। फेंक पट्टी करने की बजाय वास्तविक स्थिति से लोगों को अवगत कराएंगे तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। अब आप कह सकते हैं कि उस पुस्तक में लिखा है, तो आजकल के कुछ 1-2% नए लेखकों ने ज्योतिष की पुस्तकों में उटपटांग लिख डाला है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो
हम आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।